आज का विषय है ये भूत, प्रेत, चुड़ैल, पता नहीं कौन-कौन सी ये बाधा बोलते हैं। तो इनका मतलब क्या होता है और ये कैसे मनुष्य पर हावी हो जाते हैं और किस तरीके से इनसे छुटकारा मिल सकता है? क्या ये सत्य है या ये झूठ है? इसी के विषय में हम बताएँगे। इस वीडियो को अगर आप अच्छे से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो आपका भी भूत सदा-सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, कभी नहीं आएगा आपके। और ये भूत किन लोगों को लगता है और किन के पास ये भूत प्रेत नहीं आते हैं, इसी विषय में हम आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो को पूरी देखना, अंत तक देखना और बार-बार देखना, खूब अच्छे से समझ लेना और आपको इस बीमारी से सदा-सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अब भूत और प्रेत ये क्या हैं? भूत वर्तमान और भविष्य, ये 3 काल होते हैं। तो जो मनुष्य पूर्व जन्म में गलत कर्म करता है, दुष्कर्म करता है, पाप कर्म करता है, उसकी सजा उसे जरूर मिलती है। और जब वो सजा भोगने का नंबर आता है, तो कभी रोग के रूप में, तो कभी भोग के रूप में, तो कभी सर में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी उदासी, कभी तनाव, कभी चिंता, कभी बेचैनी, इस तरह का शरीर में महसूस होता है। अब लोग सोचते हैं कि हम पर भूत लग गया है, हवा का चक्कर है, और लोग जो हैं भागते हैं इधर उधर। और बहुत से लोग ठगने वाले भी जहाँ तहाँ बैठे हैं, अपना अड्डा लगा करके, अपना मजमा लगा करके, और वहाँ पर होता तो बीमारी है, लेकिन और भूत चढ़ा देते हैं। क्योंकि मन एक ऐसी चीज है मनुष्य के अंदर कि मन में जैसी धारणा बना लेते हैं और वैसा ही उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ जाता है। यदि कोई मनुष्य स्वस्थ है, एकदम स्वस्थ है, अगर वो धारणा बना ले कि मुझ में कोई बीमारी है, या डॉक्टर ही कह दे कि तुमको रोग है, तुमको शुगर है, या तुम्हें कोई और बीमारी कोई भी गंभीर बता दे, तो ये मन में जहाँ ये विचार आया, जहाँ इस बीमारी का विचार की धारणा जहाँ मन में बनी, और वो बीमारी नहीं होती है, और फिर भी वो बीमारी बन जाती है धीरे धीरे करके। तो बहुत से रोग ऐसे हैं जो हमारे मन से पैदा होते हैं, गलत भावनाओं से पैदा होते हैं, गलत विचारों से पैदा होते हैं। उनको मान लेने से वो रोग अपना स्थान ले लेता है। तो इसी तरह से बहुत से लोग होते तो अपने पूर्व जन्म के दुष्कर्म और पाप कर्मों की वजह से परेशान, लेकिन लोग बता देते तुमको ये भूत लगा है, तुमको ये प्रेत लगा है, तुम पे हवा का चक्कर है। तो इस तरह से सुन करके उन पे सच में ही वो बेचैन और परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और इधर उधर भटकने लगते हैं। और ठगने वाले लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं, अड्डे लगा लिए हैं जहाँ तहाँ, और अपराध और बढ़ा देते उसका। कि कोई कहेगा मुर्गा की बलि चढ़ाओ, तो कोई कहता है बकरा की बलि चढ़ाओ, कोई कहता है शराब लेके आओ। अब ये देखिए, ये शराब, ये जीव हिंसा, मुर्गा, मुर्गी, बकरा की हत्या करना, इससे भूत प्रेत दूर होगा या फिर और भूत प्रेत और लग जाएगा? भूत प्रेत का मतलब क्या है? जो भूत पूर्व, भूत माने होता है जो समय बीत गया है, पिछले जन्म में या पिछले समय में हमने जो दुष्कर्म किया है, जो पाप कर्म किया है, वही पाप कर्म का दंड भोग भूत के रूप में आता है। तो लोग सोचते हैं कि ये भूत लग गया है, लेकिन उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि हमारे ही किए हुए कर्म का दंड है, एक फल है। हमारे जो पाप कर्मों का जो फल है वही प्रेत है, और मन का भ्रम ही भूत है। अगर मन से ये भ्रम समाप्त कर दे कि कोई भूत बाधा और हवा कुछ होती भी हैं, उसके लिए कभी भी भूत प्रेत बाधा नहीं सताएगी। दूसरा क्या करना चाहिए?
उसे अपना आहार शुद्ध करना चाहिए। अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य मांसाहार करता है, दारू पीता है, नशा करता है, चोरी करता है, हत्याएं करता है, लोगों को सताता है, बेईमानी करता है और परमात्मा, आत्मा और संतों का विरोध करता है, ऐसा जघन्य अपराधी क्या कभी सुखी रह सकता है? कभी सुखी नहीं रह सकता है, कभी सुखी नहीं हो सकता है। उसका पाप हर वक्त उसके ऊपर हावी रहेगा। जो भूतपूर्व में, जो पिछले समय में, भूत का मतलब पूर्व समय, पिछले का समय, जो समय निकल गया, जो जन्म निकल गया, उसमें जो अपराध किए हैं, जो दुष्कर्म किए हैं, उसी का नाम भूत है। और एक व्यर्थ ही ये सोच लेना, एक व्यर्थ ही एक संशय पैदा कर देना, व्यर्थ ही मन में एक धारणा बना लेना कि कोई भूत होता है, प्रेत होता है, हवा का कोई चक्कर है और वो मुझको लगा है, तो बस वो धारणा ही भूत है, मन का भ्रम ही भूत है, और वैसे बाहर से कोई भूत प्रेत नहीं है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, इधर शरीर छूटा उधर दूसरा शरीर मिल जाता है। अच्छे कर्म करता है तो अच्छा शरीर, और बुरे कर्म करता है तो बुरा शरीर, बुरा जन्म मिलता है, दुख मिलता है। इसलिए सदकर्म करना चाहिए मनुष्य को, भगवान की भजन और भक्ति करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, सुमिरन करना चाहिए और अपना शुद्ध आहार करना चाहिए। जीव हिंसा नहीं करना चाहिए, पाप आचरण से बचना चाहिए। उसके लिए कभी भूत प्रेत चुड़ैल हवा की बाधा कभी नहीं सताएगी। और एक ईश्वर का भजन चिंतन ध्यान करें, क्योंकि ईश्वर का जो भक्त होता है, हरि के जो भक्त होते हैं, उनको हरि भक्तों के पास न आवे भूत प्रेत पाखंड, जादू टोना जंतर मंतर तंत्र कुछ भी काम नहीं करता है। इसलिए एक परमात्मा की, एक ईश्वर की भक्ति करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, नाम जपना चाहिए, खूब मन लगा करके श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से और विश्वास के साथ, और अपना शुद्ध आहार कर ले और दुष्कर्मों को करना बंद कर दे। उसके लिए कभी भी भूत प्रेत और ये चुड़ैल, ये हवा बाधा कभी नहीं सताएगी। एक नाम राम, ओम, शिव, कोई भी एक नाम मन से निरंतर जपता रहे, निरंतर उसका नाम जपता रहे। राम का जप रहे हैं तो राम 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 राम। ओम जपते हैं तो ओम 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 ओम, ऐसी ध्वनि गूंजती रहे। राम जपे तो राम की ध्वनि गूंजे, ओम जपे तो ओम के नाम की ध्वनि गूंजती रहे। अगर शिव जप रहे हैं तो शिव जपते थोड़ा सा कम बनता है, तो शिवोहम 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 शिवोहम, इस तरह से जपे। इन परमात्मा के जो नाम हैं, इनमें से कोई भी एक नाम को अपने मन में हमेशा स्मरता रहे, हमेशा अपनी जिह्वा से इनका नाम लेता रहे और पाप आचरण करना बंद कर दे। कि मांसाहार, शराब, नशा, इनका त्याग कर दे। मैं गारंटी से कहता हूँ, उसको कभी कोई भूत नहीं सताएगा, कभी प्रेत नहीं सताएगा। अगर होगा भी तो रफू चक्कर हो जाएगा थोड़े ही समय में, और उसके घर में, उसके परिवार में, उसके जीवन में सुख, शांति, आनंद और परमानंद ही होगा और कुछ नहीं। उसका जीवन नरक से स्वर्ग जैसा हो जाएगा, उसका जीवन कौए से हंस जैसा हो जाएगा, उसका जीवन में फूल खिल जाएंगे। इसलिए कभी इन भूत प्रेत और ये जादू टोना जंतर मंतर के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। और सब रोगों की, सब बाधाओं की एक दवाई आप लोगों को बता दी कि एक ईश्वर
का नाम जपें श्रद्धा भाव से, प्रेम से। जो नाम मैंने बताए हैं इसमें जपने के लिए, उनमें से कोई भी एक नाम ले लीजिए। जपने का तरीका भी बता दिया। हमेशा उस परमात्मा के नाम की ध्वनि उठती रहे, और एक काम अगर करते बन जाए तो उसे भी कर लेना। कोई सच्चे संत सदगुरु मिल जाएं, उनकी शरण में चले जाना, और वो तो भूत प्रेत पाखंड, ये जादू टोना जंतर मंतर का प्रभाव, इसको तो हटा के दूर कर ही देंगे और परमात्मा से मिला देंगे, मोक्ष पद प्राप्त करा देंगे। सदा रहने वाली शांति, सदा रहने वाला आनंद और सदा रहने वाला धाम दिला देंगे। उनकी कृपा से, उनकी टूटी फूटी सेवा से, उनके उपदेश से, उनके ज्ञान से आत्मा का निश्चित रूप से उद्धार ही होता है। इसलिए जीवन में अगर संत सदगुरु मिलते हैं तो उसके जीवन में 3 बदलाव तुरंत आ जाते हैं। पहला बदलाव है उसका कल्चर बदल जाता है, नेचर बदल जाता है और फ्यूचर बदल जाता है। कल्चर बदलने का मतलब है उसके आचार विचार तौर तरीके बदल जाते हैं। नेचर का मतलब है उसका स्वभाव बदल जाता है, उसकी प्रकृति बदल जाती है, उसकी बुरी आदतें छूट जाती हैं और अच्छी आदतें उसमें आ जाती हैं। दुर्गुण दूर हो जाते हैं और सद्गुण आ जाते हैं। ये उसका नेचर बदल जाता है। क्रूर होता है, हिंसक होता है, क्रोधी होता है, और वह एक दयालु, एक विनम्र, शालीन और श्रद्धालु हो जाता है। और फ्यूचर बदल जाता है। फ्यूचर उसका भविष्य खिल जाता है, वह सदगति को प्राप्त हो जाता है। उसके जीवन में 4 चांद लग जाते हैं, फूल खिल जाते हैं। उसका जीवन खुशियों से, आनंद से और खुशहाली से और नाना प्रकार की संपदाओं से भर जाता है। इसलिए संत जब मिलते हैं, सदगुरु मिलते हैं, तो पहले उसकी दिशा बदलते हैं। दिशा कैसे बदल जाती है? अर्थात कुमार्ग पे जा रहा होता है, दुष्कर्म करने जा रहा होता है, तो वह कुमार्ग से हटा करके सद्मार्ग पर लगा देते हैं। और जहां उसकी दिशा बदली, कुमार्ग से सद्मार्ग की ओर जहां चलना शुरू किया, और वैसे ही उसकी दशा बदल जाती है। दशा बदल जाती है, कैसे बदल जाती है? वह इंसान जो दुखी होता है, अशांत होता है, बेचैन होता है, परेशान होता है, नाना प्रकार के क्लेशों से जूझ रहा होता है, और वह सुखी हो जाता है, आनंदित हो जाता है और असीम शांति पा जाता है। उसका जीवन धन्य हो जाता है। इस तरीके से उसकी दशा सुधर जाती है, उसकी दशा बढ़िया हो जाती है। इसलिए सभी बंधुओं से, सभी भाइयों से, बहनों से, माताओं से मेरा एक सुझाव है कि इन पाखंड में, इन ढोंग में, आडंबर में ना फंसें और अपने कर्म को सुधार लो, अपने खान पान को सुधार लो, अपने विचारों को सुधार लो और हरि का भजन और भक्ति ध्यान कर लो। सब झंझटों से दूर हो जाओगे, बच जाओगे, क्लेशों से बच जाओगे और ठगने से भी बच जाओगे। और जहाँ तहाँ जाकर के धक्के खाते रहते हो, उन धक्के खाने से बच जाओगे, क्योंकि ईश्वर से बड़ा और कौन है जो पूरे संसार का रचैया है, पूरे संसार का भरण पोषण कर रहा है, पूरे संसार को संचालित कर रहा है। उसी के अंश मात्र से सारे देवी देवता और मनुष्य, पशु और पक्षी और ये भूत प्रेत जिनको बोलते हैं, वो भी उसके एक अंश मात्र ही हैं। यदि आप ऐसा मानते हैं तो परमात्मा पूरे सृष्टि का जो मालिक है, उसको भजने से, उससे प्रेम करने से, उसका नाम जपने से सारा क्लेश, सारा भूत प्रेत सब कुछ समाप्त हो जाता है और उसका जन्म मरण समाप्त हो जाता है।
और वह भवसागर से तर करके वो परमात्मा के धाम जाता है। इससे उत्तम और क्या हो सकता है? और क्या है, ये जो मजमा लगाए हैं, बड़ी-बड़ी भीड़ इकट्ठी किए हैं, इस तरीके से बेवकूफ़ बना करके लोगों को सद्मार्ग से विचलित कर देते हैं, भटका देते हैं। क्योंकि भूत प्रेत में ये विश्वास करने वाला और इन लोगों के पास जाने वाला भगवान से, परमात्म पथ से च्युत हो जाता है, सत्य के मार्ग से भटक जाता है। ये इतनी बड़ी उसकी हानि कर देते हैं, लाभ नहीं, इतनी बड़ी हानि कर देते हैं कि उसका भविष्य ही नष्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये कभी नहीं बताते कि ईश्वर सत्य है, सबका मालिक है और उसको भजने से मनुष्य की सारी बाधाएँ, सारा क्लेश, सारा दुःख दूर हो जाता है। तो उनका भजन, चिंतन, सुमरन, ध्यान करो, नाम जप करो। किसी संत सद्गुरु की शरण में पहुँच करके तो तुम्हारा सारा दुःख दूर हो जाए। ऐसा कभी नहीं बताते हैं। जबकि ऐसा करने से ऋषि, मुनि, संत, महात्मा इतने महान हुए कि आज उन्हीं की वाणी आज पूरे देश में, पूरे संसार में गूंज रही है और ज्ञानी और बुद्धिमान लोग उन उस वाणी को समझते हैं, पालन करते हैं और शांति, सुख, आनंद को प्राप्त करते हैं और अपना जीवन भी सुधार लेते हैं। इसलिए इन ढोंग में, इन पाखंड में नहीं फंसना चाहिए। ईश्वर का भजन करो और अपनी आदतों को ठीक करो, अपना आहार ठीक करो और मन को, हृदय को शुद्ध कर लो। गारंटी से मैं कहता हूँ, आपका जीवन खिल जाएगा जैसे कमल का फूल खिल जाता है।